इस प्रकार विचार करके जो साधक अपना सहज स्वातंत्र पाना चाहते हैं, स्व के तंत्र होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आध्यात्मिक मार्ग सर्वस्व है। हमारा प्राण नियंत्रित होगा तो शरीर भी विद्युत शक्ति बनी रहेगी, शरीर में विद्युत शक्ति बनी रहेगी। शरीर निरोग रहेगा, मन एकाग्र बनेगा, बुद्धि का विकास होगा। अगर मन को एकाग्र करोगे तो प्राण नियंत्रित होंगे। समाधि में आंतरिक सुख से मन का समाधान हो जाए तो बाहर के सुख की याचना नहीं रहती, आकर्षण भी नहीं रहता। दुख तभी होता है जब बाहर के सुख की आकांक्षा होती है। जिसको आकांक्षा नहीं होती उसको उन चीज़ों के ना मिलने पर दुख नहीं होता और मिलने पर कोई बंधन नहीं होता। दुख का मूल है वासना और वासना होती है सुख पाने के लिए। वास्तव में सुख हमारा स्वभाव है, दुख हमारा स्वभाव नहीं है। मुंह में दांत रहना स्वभाव है, तिनका रहना स्वभाव नहीं है। सरोवर की सतह पर घंटों भर तैरना संभव है, लेकिन सरोवर के तले में दीर्घ काल तक रहना सहज संभव नहीं है। ऐसे ही दुख नीचाई है, हम कभी उसे पसंद नहीं करते, लेकिन वासना के कारण गिरते हैं और दुख पाते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? प्राणों को, मन को और शरीर को एक तान रखना चाहिए। जब तुम जप करो तब कोई एक आसन पसंद कर लो, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन आदि। किसी एक आसन में बैठकर ही जप करो। जितना हो सके जप करते समय इधर उधर झांके नहीं, दृष्टि नासाग्र रखें, श्वास पर रखें या गुरु गोविंद के चित्र पर रखें। तन एकाग्र होगा तो मन भी एकाग्र होगा। मन एकाग्र होगा तो स्थूल प्राण को सूक्ष्म करने के लिए कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। फिर शरीर रिधम से हिलेगा। शरीर में कहीं वात पित्त कफ के दोष होंगे तो उन्हें शुद्ध करने के लिए भीतर से धक्का लगेगा। प्राणों को तो अपने आप यथा योग आसन होने लगेंगे, तेजी से प्राणायाम होने लगेगा। प्रारंभ में प्रतिदिन 8-10 प्राणायाम करने का नियम तो ले लो, किंतु जब प्राणोत्थान होगा तो प्राणायाम और विभिन्न आसन अपने आप होने लगेंगे। समर्थ सद्गुरु जब संप्रेषण शक्ति से मंत्र दीक्षा देते हैं तब साथ ही साथ संकल्प के द्वारा साधक के चित्त में बीज बो देते हैं। साधक अहोभाव से साधन भजन में लगा रहता है तो वह बीज शीघ्र ही पनप उठता है। साधक तीव्र गति से साधना में आगे बढ़ने लगता है। महामाया कुंडलिनी शक्ति उसकी साधना की डोर संभाल लेती हैं। प्रारंभ में इस बात का पता नहीं चलता कि कितना बढ़िया बीज हमारे चित्त में बोया गया है। जैसे किसान खेत में बुवाई करता है तब देखने वाला जान नहीं सकता कि ज़मीन में बीज पड़े हैं या कि नहीं, लेकिन किसान जानता है। जब खेत की सिंचाई होती है और बीज अंकुरित होकर पनप उठते हैं, छोटी छोटी पत्तियां निकल आती हैं, सारा खेत लहलहा उठता है, तब राहदाई भी जान सकते हैं कि किसान ने बीज बोए थे। ऐसे ही मंत्र दीक्षा के समय साधक को जो मिलता है वह सबको ज्ञान नहीं होता। जब साधक साधना में लगा रहता है तो समय पाकर वह बीज कहो, गुरुदेव का संकल्प कहो, आशीर्वाद कहो, शक्तिपात कहो, चाहे जो कुछ कहो, वह पनपता है। माँ के उदर में जब गर्भाधान होता है, बच्चा आ जाता है, उस समय नहीं दिखता। कुछ महीने के बाद माँ को महसूस होता है और उसके बाद दूर के लोगों को भी महसूस होता है कि यह महिला माँ होने वाली है। साधक को जब दीक्षा मिलती है तब उसका नव जन्म होता है। दीक्षा का मतलब इस प्रकार है: दीयते जो दिया जाए, छा जो पचाया जाए। देने योग्य तो सचमुच केवल आध्यात्मिक प्रसाद है, बाकी की कोई भी चीज़ दी जाए वह कब तक रहेगी। जो ईश्वरीय प्रसाद देने की योग्यता रखते हैं वे गुरु हैं, जो पचाने की योग्यता रखता है वह साधक है, शिष्य है। देने वाले का अनुग्रह और पचाने वाले की श्रद्धा, इन दोनों का जब मेल होता है तब दीक्षा की घटना घटती है। दीक्षा 3 प्रकार की होती है। सांभवी दीक्षा जो निगाहों से दी जाती है, स्पर्श दीक्षा जैसे सुखदेव जी ने परीक्षित के सिर पर हाथ रखकर दी थी। तीसरी है मांत्रिक दीक्षा, गुरु गोविंद का भगवान का कोई नाम दे देना। मांत्रिक दीक्षा में मंत्र देने वाले का चित्त जैसी ऊंचाई पर होता है वैसा उस मंत्र का प्रभाव पड़ता है। कोई भाड़ भूंजा तुम्हें कह दे कि राम राम जपो कल्याण हो जाएगा, तो इतना गहरा कल्याण नहीं होगा जितना कोई ब्रह्मवेता सत्पुरुष राम मंत्र दे और कल्याण हो जाए।
रामानंद स्वामी ने ऐसे ही राम राम उच्चारण किया और कबीर जी ने गहरी श्रद्धा से पकड़ लिया कि गुरुदेव के श्रीमुख से मंत्र मिल गया है, तो कबीर जी उस मंत्र से सिद्ध हो गए। मंत्र तो वही है, लेकिन मंत्र देने वाले की महिमा है। कोई चपरासी कुछ कह दे तो उसकी अपनी कीमत है, और प्रधानमंत्री वही बात कह दे तो प्रभाव कुछ और ही पड़ेगा। आध्यात्मिकता में जो उन्नत है उनके द्वारा मंत्र मिलता है और सामने वाला श्रद्धा से साधना करता है तो मंत्र उसको तार देता है। मंत्र का अर्थ ही है जिसका मनन करने से जो त्राण करे, रक्षा करे, वह है मंत्र। अंतर में मनन करने से मंत्र मन को तार देता है। मांत्रिक दीक्षा में जितने शब्द कम होते हैं और मंत्रोच्चारण जितना तालबद्ध होता है, उतनी साधक को सुविधा रहती है, वह जल्दी से आगे बढ़ता है। मांत्रिक दीक्षा में अगर कोई संप्रदाय चलाना है, कोई मजहब पकड़ रखना है, तो उसमें ख्याल रखा जाएगा कि मंत्र दूसरे में कुछ विलक्षण हो। ऐसे मजहब संप्रदायों में साधक की उन्नति मुख्य नहीं है, संप्रदाय का गठन मुख्य है। संप्रदाय का गठन करने वाले जो भी संप्रदाय के आचार्य हैं, उनको उनका कार्य मुबारक हो। नारद जी ऐसे सांप्रदायिक संत नहीं थे। नारद जी के लिए सामने वाले की उन्नति मुख्य थी। सामने वाले के जीवन की उन्नति जिनकी दृष्टि में मुख्य होती है, वे लोग संत होते हैं। नारद जी ने वालिया लुटेरा को मंत्र दिया, रा लंबा और म छोटा। वालिया मूलाधार केंद्र, स्वाधिष्ठान केंद्र में जीने वाला आदमी है। उन केंद्रों में इस मंत्र के आंदोलन पड़ेंगे तो धीरे धीरे वह अनाहत केंद्र में, हृदय केंद्र में पहुँचेगा। ऐसा समझकर नारद जी ने मांत्रिक दीक्षा देते समय साम्भवी दीक्षा का भी दान कर दिया। निगाहों से उसके अंतर में अपने किरण डाल दिए। वालिया लुटेरा लग गया मंत्र जाप में। मरा 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 तालबद्ध मंत्र जपते जपते उसकी सुषुप्ति कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई और वालिया लुटेरा आगे जाकर वाल्मीकि ऋषि बन गया। मंत्र दीक्षा देने वाले महापुरुष और लेने वाले साधक दोनों बढ़िया होते हैं तो साधन और सिद्धि भी बढ़िया हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मंत्र दीक्षा लेने वाले की अत्यंत श्रद्धा है, साधना में अत्यंत लगन है, नियमबद्ध अभ्यास है, तो देने वाला कोई साधारण व्यक्ति भी हो फिर भी लेने वाला आगे निकल सकता है। अधिक लाभ तो तब होता है जब देने वाला भी खूब ऊंचे हो और लेने वाला भी अड़िग हो। ऐसे मौके पर कार्य अधिक सुंदर और सुहावना होता है। साधक अगर आसन, प्राणायाम आदि नियम से करता रहे तो उसका तन निरोगी रहेगा, प्राण थोड़े नियंत्रित रहेंगे। प्राणायाम करने से प्राणों में तालबद्धता आती है। हमारे प्राण तालबद्ध नहीं है, इसीलिए छोटी छोटी बातों में हमारा मन चंचल हो जाता है। साधारण लोग और योगियों में इसी बात का फर्क है। योगी बड़ी बड़ी आपत्तियों में इतने विक्षिप्त नहीं होते क्योंकि उन्होंने प्राणायाम आदि करके मन और प्राण को तालबद्ध किया हुआ होता है। उनमें सब पचा लेने की शक्ति होती है। पहले समय में लकड़े के पुल होते थे। सेना की कोई बटालियन जब कूच करती है तब एक दो इस प्रकार तालबद्ध कदम मिलाकर चलती है। उस समय में जब लकड़े के पुल पर से सेना गुजरती तब कैप्टन सेना को आज्ञा देता कि ताल तोड़ो। तालबद्ध कदम पड़ने से ताकत पैदा होती है और उससे लकड़े का पुल टूट सकता है। तालबद्धता में शक्ति है। कोई बिना ताल के गीत गाए तो मज़ा नहीं आएगा। साधनों के साथ स्वर मिलाकर गाया जाए तो पूरी सभा डुलायमान हो सकती है। संगीत के साधन सबके स्वर मिलाने में सहयोग देते हैं। तालबद्धता में एक प्रकार का सुख और सामर्थ्य छुपा है। हमारे प्राण अगर तालबद्ध चलने लग जाएं तो सूक्ष्म बनेंगे। श्वास तालबद्ध होगा तो दोष अपने आप दूर हो जाएंगे। श्वास सूक्ष्म और तालबद्ध नहीं है, इसीलिए काम सताता है। श्वास तालबद्ध नहीं है, इसीलिए क्रोध प्रभाव डाल देता है। रोग, शोक, मोह आदि सब प्राणों की तालबद्धता के अभाव में होते हैं। प्रतिदिन अगर थोड़ा समय भी श्वास या प्राणों की तालबद्धता के लिए निकालें तो बहुत बहुत लाभ होगा। मानो हमें क्रोध आ रहा है, उस समय जांचो तो पता चलेगा कि श्वास का ताल विशेष विकृत होगा। उस समय क्या करना चाहिए? अपने श्वास को देखो, सावधान होकर निहारो। प्राण की गति को, क्रोध पर नियंत्रण आ जाएगा। हम कभी चिंता में हैं, चित्त में कुछ बोझा है तो क्या करें? शुद्ध हवा में मुंह के
द्वारा लंबे लंबे श्वास लो। नाखूनों से बाहर निकालो, फिर मुंह से लंबे श्वास लो और नाखूनों से निकालो। इस प्रकार 10-12 बार करो। तुम्हारी उदासी में, चिंता में जरूर परिवर्तन आ जाएगा। मान लो किसी के चित्त में कोई पुरानी गंदी आदत है। कई युवकों को हस्त मैथुन की आदत होती है। पाप की पराकाष्ठा है वह। ऐसी आदत वाले युवक को अगर बदलना है तो उसको प्राणायाम सिखाया जाए। हस्त मैथुन जैसे भद्दी आदत वाला युवक रात को सोता है और सुबह को जब उठता है तब उसका चेहरा देखकर पता चलता है कि वह रात को अपनी ऊर्जा का सत्यानाश करता है। मनुष्य भीतर दुखी होता है तो और दुख का सामान इकट्ठा करता है। सत्संग नहीं मिलता है, साधन भजन नियमित नहीं होता है, भीतर का थोड़ा बहुत रस नहीं आता, तब आदमी काम, चेष्टा या और पाप कर्म करता है। ऐसे लोगों को भी मोड़ना है, आगे बढ़ाना है तो उन्हें प्राणायाम सिखाया जाए। उनके प्राणों में थोड़ी सूक्ष्मता लाई जाए, वे बदल जाएंगे। उनके जीवन में मानो जादू हो जाएगा। इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी प्राण है। योगियों का कहना है कि अगर प्राण का पूरा प्रभुत्व आ जाए तो चंदा और सूरज को गेंद की तरह अपनी इच्छा के मुताबिक चला सकते हो। सती सांडली ने सूरज को रोका था। नक्षत्रों को अपनी जगह से तुम हिला सकते हो अगर प्राण शक्ति को अत्यंत सूक्ष्म कर लो तो। जिसने केवली कुंभक की साधना कर ली है उसके आगे संसारी लोग अपनी शुभ कामना की मनौती माने तो उनके कार्य होने लगते हैं। प्राणायाम का ऊंचा फल जिसने पाया है, प्राणों पर नियंत्रण पाकर जिसने मन को जीत लिया है, उसने सब कुछ जीत लिया है। जिसने मन को जीत लिया उसने प्राण को जीत लिया। कभी अपने को हताश और निराश ना करो, क्योंकि तुम प्राण लेते हो और मन भी तुम्हारे पास है। थोड़ा बहुत साधना का मार्ग भी तुम्हारे पास है। ऐसी बात समझने की थोड़ी बहुत श्रद्धा, भक्ति और बुद्धि भी भगवान ने दी है। अतः घबराना नहीं चाहिए। कैसी भी कमजोरी हो, पहले का कैसा भी पलायनवाद घुसा हो, फिर भी उत्साहपूर्वक निश्चय करो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ईश्वर का अनंत बल मुझ में सुसुप्त पड़ा है, मैं उसे जगाऊंगा। मन और प्राण प्रकृति के हैं, प्रकृति परमात्मा की है। मन और प्राण का उपयोग तो करो, फिर मन और प्राण भी परमात्मा को अर्पण कर दो। प्राणायाम आदि करो, मन को एकाग्र करो, अपने नियंत्रण में लाओ। फिर ऐसा चिंतन करो कि इन सब को देखने वाला मैं साक्षी चैतन्य आत्मा हूँ। ऐसा चिंतन किया तो मन और प्राण ईश्वर को अर्पित हो गए। यह हो गया भक्ति योग। इससे भाव की शुद्धि होगी और बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित होगी। जो कर्म कांड का अधिकारी है उसको कर्म कांड में रुचि बढ़े ऐसे लोगों का ही संग करना चाहिए। जो उपासना का अधिकारी है उसको उपासना में दृढ़ता रहे, उपासना में प्रीति बढ़े, ऐसे वातावरण में और ऐसे संग में रहना चाहिए। उपासना करने वाला अगर विचार करेगा, बुद्धि का उपयोग करेगा तो उपासना से च्युत हो जाएगा। उपासना का मार्ग यह है कि तुम श्रद्धा से उन्नत हो जाओ। जैसे है तो शालिग्राम लेकिन आदि नारायण है तो शिवलिंग लेकिन कैलाशपति भगवान शंकर हैं। कैलाशपति मानकर उपासना करते हैं तो ठीक है, लेकिन उपासक अगर विचार करे कि कैलाश में भगवान शंकर हैं कि नहीं क्या पता, तो वह उपासना से च्युत हो जाएगा। पहले के ज़माने में पैदल जाना होता था। कैलाश में कैलाशपति हैं कि नहीं यह पता लगाने का कोई साधन नहीं था। वहाँ भगवान हैं ही ऐसी श्रद्धा बनी रहती थी। लेकिन आजकल हेलीकॉप्टर आदि साधनों से कहीं भी खोजबीन की जा सकती है, पर उपासना के लिए ऐसी बुद्धि चलाना इष्ट नहीं है। उपासक को तो अपनी श्रद्धा बढ़ाकर आगे बढ़ना चाहिए, वहाँ विचार की आवश्यकता नहीं है। कर्मकांडी अगर सीधा उपासना में आ जाएगा तो कर्म में उसकी रुचि टूट जाएगी। उपासक अगर विचार में आ जाएगा तो उपासना में रुचि टूट जाएगी। अतः जिस समय जो करते हैं उसमें लग जाओ। जिस साधक को जो साधन ज़्यादा अनुकूल पड़ता हो उसमें दृढ़ता से लग जाए, तत्परता से साधना करे। अगर प्राणोपासना में कोई ठीक से लग जाए तो उसका केवली कुंभक सिद्ध होता है। जिसका केवली कुंभक सिद्ध हो गया हो उसके आगे दूसरे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं, तो उसकी अपनी मनोकामनाओं का तो पूछना ही क्या। मन, प्राण और शरीर, इन तीनों का आपस में जुड़वे भाई जैसा संबंध है। शरीर भारी रहता हो तो प्राणायाम आदि करने से वह हल्का बन सकता है। एक बात खास याद रखें कि कभी बिना आसन के ना बैठो।
कोई भी एक आसन पसंद करो, बार बार उसी आसन में बैठो। इससे मन पर थोड़ा प्रभाव आएगा। मन पर प्रभाव आएगा तो प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे, कुंडलिनी जागेगी। फिर जो कुछ क्रिया होने लगे उसको रोको नहीं। ध्यान करते समय शरीर घट्टी की तरह घूमता है या उछल कूद मचाता है तो उसको रोको मत। लेकिन ऐसे ही भजन में बैठे हो तो शरीर को चंचल मत रखो। बंदर की तरह इधर हिले उधर हिले, इधर झांक उधर झांक, ऐसे नहीं। बिना प्रयोजन की फालतू चेष्टाओं से शरीर को बचाओ। इससे मन की एकाग्रता बढ़ेगी। हम साधन भजन करते हैं तो मन थोड़ा सा एकाग्र होता है, प्राण थोड़े सूक्ष्म होते हैं, शरीर में एक प्रकार की बिजली पैदा होती है, फिर पित्त का प्रभाव बढ़ता है, शरीर का भारीपन और आलस दूर होता है, स्फूर्ति आती है। तुलसी के पत्ते 7 दिन तक बासी नहीं माने जाते, बेल फल 3 दिन तक बासी नहीं माना जाता, कमल का फूल 2 दिन तक बासी नहीं माना जाता, दूसरे फल 1 दिन तक बासी नहीं माने जाते। तुलसी के 5 पत्ते चबाकर पानी में पिए तो शरीर में विद्युत शक्ति बढ़ती है। तुलसी में विद्युत तत्व ज़्यादा है तो क्या तुलसी दल ज़्यादा खा ले? नहीं नहीं, 5 पत्ते ही काफ़ी हैं, शरीर को तंदुरुस्त रखने में सहायक होंगे। कभी कभी अपने इष्ट को प्यार करते हुए ध्यान करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए। वे इष्ट चाहे भोलेनाथ हो, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, कोई देवी देवता हो, चाहे अपने सद्गुरुदेव हों, जिनमें तुम्हारी अधिक श्रद्धा हो उन्हीं की चिंतन में रम जाओ। रोना हो तो उन्हीं के विरह में रो, हंसना हो तो उन्हीं को प्यार करते हुए हंसो, एकाग्र होना हो तो उन्हीं के चित्र को एकटक निहारते हुए एकाग्र बनो। इष्ट की लीला का श्रवण करना भी उपासना है, इष्ट का चिंतन करना भी उपासना है, इष्ट के लिए रोना भी उपासना है। मन ही मन इष्ट के साथ चोरस खेलना भी उपासना है, इष्ट के साथ मानसिक कबड्डी खेलना भी उपासना है, इष्ट के कुश्ती खेलना भी उपासना है। ऐसा उपासक शरीर की बीमारी के वक्त सोए सोए भी उपासना कर सकता है। उपासना सोते समय भी हो सकती है, लेटे लेटे भी हो सकती है, हंसते हंसते भी हो सकती है, रोते रोते भी हो सकती है, बस मन इष्टाकार हो जाए। मेरे इष्ट गुरुदेव थे। मैं नदी पर घूमने जाता तो मन ही मन उनसे बातें करता। दोनों की ओर होने वाला संवाद मन ही मन घड़ लेता। मुझे बड़ा मज़ा आता था। दूसरे किसी इष्ट के प्रत्यक्ष में कभी बात हुई नहीं थी, उसकी लीला देखी नहीं थी, लेकिन अपने गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी श्री लीलाशाह जी भगवान का दर्शन, उनका बोलना चालना, व्यवहार करना आदि सब मधुर लीलाएं प्रत्यक्ष में देखने को मिलती थीं। उनसे बातचीत का मौका भी मिला करता था। अतः एकांत में जब अकेला होता तब गुरुदेव के साथ मनोमन अटखेलियाँ कर लेता। अभी भी कभी कभी पुराने अभ्यास के मुताबिक घूमते फिरते अपने साईं से बातें कर लेता हूँ, प्यार कर लेता हूँ। साईं तो साकार नहीं है, अपने मन के ही 2 हिस्से हो जाते हैं। एक साईं होकर प्रेरणा देता है, दूसरा साधक होकर सुनता है। क्योंकि साईं तत्व व्यापक होता है, गुरु तत्व व्यापक होता है। कभी कभी उपासक शिकायत करता है कि मेरा मन भगवान में नहीं लगता है। इसी प्रकार करे तो ही भगवान में लगा है, ऐसी बात नहीं है। अगर किसी ढंग से भी मन भगवान में लग सकता है, जो लोग थोड़े भी उन्नत उपासक हैं उनका मन जब चाहे तब भगवान में लग सकता है। मेरे गुरुदेव कभी कभी अकेले कमरे में बैठे बैठे भगवान के साथ विनोद करते। उनका भगवान तो तत्व रूप में था, वे जगे हुए महापुरुष थे। वे एकांत में कभी कभी ठहाका मारकर हंसते, मोर की तरह आवाज़ करते, पीहू पीहू, फिर अपने आप को कहते, बोल लीलाशाह। वे अपने आप को शाह नहीं बोलते थे, पहले 2 अक्षर ही अपने लिए बोला करते थे, लेकिन मुझसे वह नाम बोला नहीं जाता। वे अपने आप से संवाद वार्ता विनोद करते, बोल लीलाशाह। जी साईं, रोटी खाएगा? हाँ साईं, भूख लगी है। रोटी तब खाएगा जब सत्संग का मज़ा लेगा ना बेटा? हाँ महाराज, लूँगा, ज़रूर लूँगा। कितनी रोटी खाएगा? 3 तो चाहिए। 3 रोटी चाहिए तो तीनों गुणों से पार होना है, बोल होगा ना? हाँ साईं, पार हो जाऊंगा, लेकिन अभी तो भूख लगी है। अरे भूख तुझे लगी है, झूठ बोलता है, भूख तेरे प्राणों को लगी है। हाँ साईं, प्राणों की लगी है। शाबाश, अब भले रोटी खा लीलाशाह, रोटी खा। ऐसा करके विनोद करते और फिर भोजन पाते। उनकी उपासना काल का कोई अभ्यास पड़ा होगा तो
90 साल की उम्र में भी ऐसा किया करते थे। यह सब बताने के पीछे मेरा प्रयोजन यह है कि तुम्हें भी उपासना की कोई कुंजी हाथ लग जाए। इष्ट का चिंतन करना अथवा इष्टों का इष्ट आत्मा अपने को मानना और शरीर के अपने से अलग मानकर चेष्टा और चिंतन करना, यह भी उपासना के अंतर्गत आ जाता है। लड़की जब ससुराल जाती है तब मायका छोड़ते हुए कठिनाई लगती है। जब ससुराल में सेट हो जाती है तो मायके कभी कभी ही आती है तब भी उसके पैर अधिक टिकते नहीं। कुछ ही समय में वह चाहती है कि अब जाऊं अपने घर। आज तक जिसको अपना घर मान रही थी वह धीरे धीरे भाई का घर हो जाता है, बाप का घर हो जाता है, पति का घर ही अपना घर हो जाता है। ऐसे ही उपासक अपने इष्ट के साथ ब्याह जाता है तो उसको इष्ट का चिंतन अपना लगता है और संसार का चिंतन पराया लगता है। संसार तुम्हारा पराया घर है, असली घर तो है भगवान, आत्मा, परमात्मा। वह प्यारा तुम्हारा बाप भी है, भाई भी है, पति भी है, सखा भी है, जो मानो सो है। लड़की का पति सब नहीं हो सकता, लेकिन साधक का पति सब हो सकता है, क्योंकि परमात्मा सब कुछ बना बैठा है। गुरु को जो शरीर में ही देखते हैं वे देर सवेर डगमग हो जाते हैं। गुरु को शरीर मानना और शरीर को ही गुरु मानना यह भूल है। गुरु तो ऐसे हैं जिससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। शिव महिमन स्तोत्रम में आता है, नास्ति तत्वम गुरु परम। गुरु से ऊपर कोई भी तत्व नहीं है। गुरु तत्व सारे ब्रह्मांड में व्याप्त होता है। अतः गुरु को केवल देह में ही देखना, गुरु को देह मानना यह भूल है। मैं अपने गुरुदेव को अपने से कभी दूर नहीं मानता हूँ। आकाश से भी अधिक सूक्ष्म तत्व हैं वे। जब चाहे तब गोता मारकर मुलाकात कर लेता हूँ। ऐसे सर्वव्यापक परम प्रेमास्पद गुरु तत्व को इसी जीवन में पा लेने का लक्ष्य बना रहे। साधक यह लक्ष्य ना भूले। ध्यान भजन में भी लक्ष्य भूल जाएगा तो निद्रा आएगी, तंद्रा आएगी। साधक चिंतन करता रहे कि मेरा लक्ष्य क्या है, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठा रहे। निद्रा, तंद्रा, रसास्वाद आदि विघ्न आ जाएं तो उससे बचना है। ध्यान करते समय श्वास पर ध्यान रहे, दृष्टि नासाग्र या भूमध्य में रहे अथवा अपने को साक्षी भाव से देखता रहे। इसमें भी एकाध मिनट देखेगा, फिर मनोराज हो जाएगा। तब लंबा श्वास लेकर प्रणव का दीर्घ उच्चारण करे, ओम। फिर देखे कि मन क्या कर रहा है। मन कुछ ना कुछ जरूर करेगा, क्योंकि पुरानी आदत है। तो फिर से गहरा श्वास लेकर ओठ बंद करके ओम का गुंजन करे। इस गुंजन से शरीर में आंदोलन जगेंगे, रजो तमो गुण थोड़ा क्षीण होगा, मन और प्राण का ताल बनेगा, आनंद आने लगेगा, अच्छा लगेगा, भीतर से खुशी आएगी। तुम्हारा मन भीतर से प्रसन्न है तो बाहर से सभी प्रसन्नता बरसाने वाला वातावरण सहज में मिलेगा। भीतर तुम चिंतित हो तो बाहर से भी चिंता बढ़ाने वाली बातें मिलेंगी। भीतर से तुम जैसे होते हो बाहर के जगत में से वैसा ही प्रतिभाव तुम्हें आ मिलेगा। जगत तीन प्रकार के हैं। एक स्थूल जगत है जो हम आँखों से देखते हैं, इन कानों से सुनते हैं, इस जीवा से चखते हैं, इस नासिका से सूंघते हैं, यह स्थूल जगत है। दूसरा सूक्ष्म जगत है। स्थूल जगत लौकिक जगत है, दूसरा अलौकिक जगत है। इन दोनों से पार तीसरा है लोकातीत जगत। यह है लौकिक अलौकिक दोनों का आधार, दोनों का साक्षी। जगत को देखने की दृष्टि भी तीन प्रकार की है। एक है स्थूल दृष्टि या चक्षु दृष्टि, दूसरी मन दृष्टि और तीसरी वास्तविक दृष्टि। स्थूल जगत में जो कुछ दिखता है यह स्थूल आँखों से दिखता है। सूक्ष्म जगत अंदर के मन चक्षु से दिखता है। जैसे किसी साधना के द्वारा हम अपने इष्ट या सतगुरु से अनुसंधान कर लें तो हमें दूर का कुछ अजीब सा दर्शन होगा। वह लौकिक नहीं होगा, अलौकिक होगा। कभी संगीत वाद्यों के मधुर स्वर सुनाई पड़ेंगे, कभी अलौकिक सुगंध आने लगेंगी। इस प्रकार के अनुभव हो तब जानना कि मन लौकिक जगत से हटकर अलौकिक जगत में प्रविष्ट हुआ है। बाह्य चक्षु से हटकर आंतर चक्षु में गया है। आंतर चक्षु वाले साधक एक दूसरे को समझ सकते हैं, जबकि दूसरे लोग उनकी बातों की मजाक उड़ाएंगे। साधक को अपने आंतर जगत के अनुभव अत्यंत बहिर्मुख लोगों को नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि बहिर्मुख लोग तर्क कुतर्क करके साधक के अनुभव को ठेस पहुंचा देंगे। बाहर के आदमी में तर्क करने की योग्यता ज़्यादा होगी और साधक तर्क के जगत में नहीं है, भावना की जगत में है।
भाव वाला अगर बौद्धिक जगत वाले के साथ टकराता है तो उसके प्रभाव में स्थिरता आ जाती है। इसीलिए साधक को शास्त्र की आज्ञा है कि अपना आध्यात्मिक अनुभव नास्तिक और निगूरे साधारण लोगों को नहीं सुनाना चाहिए। आध्यात्मिक अनुभव जितना गोप्य रखा जाए उतना ही उसका प्रभाव बढ़ता है। मन, प्राण और शरीर, इन तीनों का एक दूसरे के साथ जुड़वे भाई जैसा संबंध है। इसलिए शरीर को ऐसा खुराक मत खिलाओ कि ज़्यादा स्थूलता आ जाए। अगर नींबू प्रतिकूल ना पड़ता हो तो साधक को भोजन में नींबू नहीं लेना चाहिए। प्रतिदिन तुलसी के पत्ते चबाने चाहिए। नंगे पैर कभी भी नहीं घूमना चाहिए। नंगे पैर चलने फिरने से शरीर का विद्युत तत्व भूमि में उतर जाता है। भजन के प्रभाव से बढ़ा हुआ विद्युत तत्व कम हो जाने से स्थिरता आ जाती है। शरीर में भारीपन रहने से ध्यान भजन में मज़ा नहीं आता, काम करने में भी मज़ा नहीं आता। जिसको ध्यान भजन में मज़ा आता है उस साधक को लौकिक जगत में से अलौकिक सूक्ष्म जगत में जाने की रुचि जगती है। लौकिक जगत में तो कर्म करके परिश्रम करके थोड़ा सा मज़ा मिलता है, जबकि भावना के जगत में बिना कर्म किए भावना से ही आनंद मिलता है। ध्यान के द्वारा, प्रेमा भक्ति के द्वारा साधक को जो मज़ा मिलता है वह लौकिक जगत के पदार्थों से नहीं मिल सकता। भीतर का मज़ा ज्यों ज्यों आता जाएगा त्यों त्यों बाहर के पदार्थों का आकर्षण छूटता जाएगा। आकर्षण छूटा तो वासना कम होगी, वासना कम होगी तो मन की चंचलता कम होगी, मन की चंचलता कम होगी तो बुद्धि का परिश्रम कम होगा, बुद्धि स्थिर होने लगेगी तो ज्ञान योग में अधिकार मिल जाएगा। निष्काम कर्म उपासना का पासपोर्ट देता है, उपासना ज्ञान का पासपोर्ट देती है। फिर भी यदि किसी ने पहले उपासना कर रखी है, बुद्धि बढ़िया है, श्रद्धा गहरी है और समर्थ सद्गुरु मिल जाते हैं तो सीधा ज्ञान के मार्ग पर साधक चल पड़ता है। जैसे राजा जनक चल पड़े थे वैसे कोई भी अधिकारी साधक जा सकता है। कोई उपासना से शुरू कर सकता है, पर ऐसा होता है कि सत्कर्म शुभ कर्म करते हुए सदाचार से चलते हुए साधक आगे बढ़ता है, फिर उपासना में प्रवेश होता है। उपासना परिपक्व होने पर ज्ञान मार्ग में गति होने लगती है। प्रारंभिक साधक को समाज में रहते हुए साधना करने से यह तकलीफ होती है कि उसके इर्द गिर्द 25 लोग भ्रष्टाचारी होते हैं और साधक होता है सदाचारी। वे 25 लोग इसे मूर्ख मानेंगे। उन भ्रष्टाचारियों को पता नहीं होता कि वे अपने मन और जीवन मलिन करके जो कुछ इकट्ठा कर रहे हैं उसका भोग तो उनके भाग्य में जितना होगा उतना ही कर पाएंगे, बाकी से तो उनका आहार तन और मन अशुद्ध होगा और दुख देगा। लेकिन वे लोग समझते नहीं और साधक का मजाक उड़ाते हैं। भोगी विलासी लोग रजोतमो गुण बढ़ाने वाले आहार लेते हैं और मानते हैं कि हम फर्स्ट क्लास भोजन करते हैं, लेकिन वास्तव में इन्हीं आहारों से आदमी थर्ड क्लास होता है। दुनिया की नज़रों में अच्छा आहार है, उसको साधक समझता है कि यह नीचे के केंद्र में ले जाने वाला आहार है, यह थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास के आहार तो शरीर को तंदुरुस्त रखता है, मन को प्रसन्न रखता है और बुद्धि को तेजस्वी बनाता है। मैंने सुनी है एक कहानी। एक मुल्ला की प्रसिद्धि दूसरे मुल्ला मौलवियों की असह हो रही थी। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता तब तक धार्मिक जगत हो या व्यवहारिक जगत हो, राग द्वेष चलता रहता है। एक दूसरे के पैर खींचने की चेष्टाएं होती ही रहती हैं। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जब तक है तब तक ऐसा होता ही रहेगा। दोनों शरीरों से जो पार गया, आत्मज्ञानी हो गया, उसके लिए यह झंझट नहीं है, बाकी के लिए तो झंझट रहेगी ही। दूसरे मौलवियों ने इस मुल्ला के लिए बादशाह को शिकायत कर दी, उसके चारित्र विषयक कीचड़ उछाल दी। बादशाह ने सोचा कि यह प्रसिद्ध मुल्ला है, इसको अगर दंड आदि देंगे तो राज्य में भी इसके चाहकों की बददुआ लगेगी। वजीरों की राय ली तो उन्होंने कहा कि ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। उन्होंने उपाय भी बता दिया। बादशाह ने उस प्रकार अपने महल के 4 कमरे में व्यवस्था कर दी। फिर मुल्ला को बुलवाकर कहा गया कि आप रात भर यहाँ अकेले ही रहेंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। इन 4 कमरों में से किसी भी एक कमरे का उपयोग करोगे तो बादशाह सलामत खुश होंगे और आपको छोड़ दिया जाएगा। अगर उपयोग नहीं किया तो जहाँ पनाह का अनादर माना जाएगा, फिर वे जो फरमान करेंगे वैसा होगा। उन 4 कमरों में मुल्ला ने देखा, पहले कमरे में फांसी लटक रही थी। इस कमरे का उपयोग करना माने फांसी खाकर मर जाना।
मुल्ला आगे बढ़ गया। दूसरे कमरे में हार श्रृंगार करके नाज नखरे करती हुई वैश्या बैठी थी। तीसरे कमरे में मांस, कबाब, अंडे आदि आसुरी खुराक खाने को रखे गए थे। चौथे कमरे में दारू की बोतलें रखी गई थीं। मुल्ला ने सोचा कि ऐसी नापाक चीज़ों का उपयोग मैं कैसे करूं? मैं दारू क्यों पीऊं? मांसाहार भी कैसे कर सकता हूं? वैश्यागमन से तो खुदा बचाए। तो क्या फांसी खाकर मर जाऊं? क्या किया जाए? मुल्ला इधर उधर चक्कर काट रहा है। रात बीती जा रही है, प्यास भी लगी है। उसने सोचा दारू में पानी भी होता है, पानी से हाथ भी साफ किए जाते हैं। अब बात रही थोड़ी सी, जरा सा दारू पी लूँगा, प्यास भी बुझ जाएगी और बादशाह सलामत की बात भी रह जाएगी, मैं मुक्त हो जाऊंगा। मुल्ला ने थोड़ा दारू पी लिया। जीवा पर थोड़ा अशुद्ध आहार आ गया तो मन पर भी उसका प्रभाव पड़ गया। थोड़ा और पी लूँ तो क्या हर्ज है? ऐसा सोचकर किस्म किस्म के दारू के घूंट भरे, नशा चढ़ा, भूख भी खुली, मन बुद्धि प्राण नीचे आ गए। भूख लगी है और खुदा ने तैयार रख ही दिया है तो चलो खा लें। मुल्ला ने मांस, अंडे, कबाब आदि भरपेट खा लिया। अंडे खाए तो इंद्रियां उत्तेजित हो गई तो चला गया वैश्या के कमरे में। वह बेचारी इंतजार कर रही है। किसी के मन को खुश करना यह भी तो पुण्य कर्म है। मन कैसा बेवकूफ़ बना देता है इंसान को। मुल्ला वैश्य के कमरे में गया। सुबह होते होते उसका सत्व खत्म हो गया। शरीर में बल का बुरी तरह ह्रास हो गया। मुल्ला का चित्त ग्लानि से भर गया। हाय, यह मैंने क्या कर लिया? दारू भी पी लिया, अभक्ष्य भोज भी खा लिया, वैश्या के साथ काला मुंह भी कर लिया। मैं धार्मिक मुल्ला, 5 बार नमाज पढ़ने वाला, और यह मैंने क्या किया? लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? हीन भाव से मुल्ला आक्रांत हो गया और चौथे कमरे में जाकर फांसी खाकर मर गया। पतन की शुरुआत कहाँ से हुई? जरा सा यह पी लें, बस जरा सा करते करते मन कहाँ पहुँचाता है। जरा सा लिहाज करते हो तो मन चढ़ बैठता है। दुर्जन को जरा सी उंगली पकड़ने देते हो तो वह पूरा हाथ पकड़ लेता है। ऐसे ही जिसका मन विकारों में उलझा हुआ है, उसके आगे लिहाज रखा तो अपने मन में छुपे हुए विकार भी उभर आएंगे। अगर मन को संतों की तरफ, इष्ट की तरफ, सेवकों की तरफ, सेवा कार्यों की तरफ थोड़ा सा बढ़ाया तो और सेवकों का सहयोग मिल जाता है। उपासना की तरफ मन बढ़ाया तो और उपासक मिल जाते हैं। इस मार्ग में थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते मन नारायण से मिलता है, और इधर उधर अगर मन मुड़ जाता है तो आखिर में असुर से मिलता है, तमस से मिलता है तो मन नीची योनियों में जाता है। मन अगर साधकों का संग करता है, सत्संग करता है, इष्ट के साथ जुड़ता है तो इष्ट के अनुभव से एक हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव कर लेता है। गुरु का अनुभव अपना अनुभव हो जाता है। श्री कृष्ण का अनुभव हो जाता है। शिव जी का अनुभव अपना अनुभव हो जाता है। राम जी का अनुभव अपना अनुभव हो जाता है। अन्यथा तो फिर पशु पक्षी वृक्ष आदि योनियों में भटकना पड़ता है। ओम ओम ओम।